भुवन देव भाई शायद 93 में 94 में कब गए थे? आप ज्ञान में आए थे 93 में? 93 90 93 में 93 में ये और पवन, हमारा रमेश भाई, ये इकट्ठे ज्ञान में आए थे लगभग उसी साल में। और अचल दीदी थे बहुत बहुत विशेष, हमारे बड़े दीदी के बड़े लाडले, बहुत सिंपल बैकग्राउंड से पहली बार आए तो ये लगता था पता नहीं इनको म्यूजियम देखना समझ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी हालत थी। और उसके बाद एक एक दिन में परिवर्तन होया, एक एक दिन में नहाना सीखा, साफ कपड़े पहनने सीखे, है ना। और पता नहीं जर्दा जुर्दा खाते थे वो छोड़ा। छोटी उम्र थी, खैर ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, 19-20 साल के थे, 18-19 साल के। ये होते होते एकदम कुछ दिनों में ऐसा चेंज, और बाबा ने वहां से उठाया और अपनी गोदी में रख लिया। उधर ज्ञान सरोवर बनना शुरू हुआ, सेवा में गए और बस पसंद आ गए और वहीं रह गए, है ना। कितनी विशेष बात। तो हम हमारे भुवन देव भाई का दिल से स्वागत करते हैं। चलिए जी, सुनाइए। ओम शांति। 93 में बारिश के बाद करीब यही शायद जो है जुलाई के समय ज्ञान मिले थे। उसके बाद 94 में तो 4-5 मास यहाँ पे रहे। फिर जो है 94 में तो हम चले गए ज्ञान सरोवर, क्योंकि उस समय जो है दीदी 1.5-2 महीना है तो अचल दीदी के बारे में हमको कुछ पता नहीं थे। कुलमंत माता ये सब दीदी एक जैसे ही लगते थे ना। तो हमारे को रमेश भाई, हम जब गए थे 30 सेक्टर में लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए, देख के वापस आ रहे थे तो वहीं 20 सेक्टर में जो है प्रदर्शनी लगाए थे भाई साहब रोड पर से बुला के लाए, आपके पास टाइम हो तो चलिए 5 मिनट देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, फ्री है। तो जाके जब देखे तो महेंद्र दीदी जो पिंजौर में है उसने समझाए। तो जब हम फर्स्ट बार जब मधु वहाँ पे सेंटर पर आए तो हमको जैसे लगता था से जो तलाश थे ज्ञान से पहले, यहाँ आने से पहले, वो जैसे प्राप्त हुए, शांति के अनुभव हुआ। तो उस समय सेंटर कहाँ थे? एक जो 19 में थे, एक 21 में, उसके अलावा तो कहीं भी नहीं थे। एक 45 में उसी समय खुले थे ना। तो अनिता दीदी और कविता दीदी कभी ये आती थी उस सेंटर पर, कभी वो। तो उस समय हम जो है कॉलोनी में रहते थे। तो उसी समय जो है तो मुझे ये पता नहीं था, तो कविता दीदी वहीं 45 के उसमें थे सेंटर पे। तो 1-1.5 महीना के बाद जो है हमको कुछ लगा नहीं, इसे भागने का वो नहीं था, बाबा के ऊपर तो निश्चय थे। तो उस समय में दोनों टाइम सेवा करते थे 33 में। तो शाम को भी सुबेरे। तो 4-5 दिन जो है हमको घर से आए थे तो हम किसी से पैसा लेके आए थे, हम जो है वापस कर देंगे जल्दी। तो 4-5 दिन उस सेंटर पर 33 में नहीं गए, हम 45 में करके चले जाते अपने काम पे। तो फिर जो है 4-5 दिन के बाद गए तो दीदी जो है वहीं आंगन में बैठे थे। सुशील दीदी को भेजा, उसको बुला के ले आओ। हमको पता नहीं था तो बुला के लेके आए, चलो दीदी आपको बुला रहे। तो मैंने कहा दीदी के पास गए, फिर दीदी ने अपने पास बैठाए, सारे कुछ पूछे, घर में कौन है, क्या करते हैं। तो सारे कुछ मैंने बताए दीदी, इसलिए क्योंकि हमको जाने का वो नहीं था, बाबा पर निश्चय था। हम तो सिर्फ इसलिए जल्दी हमको चले जाना यहाँ पे उससे काम पे। तो दीदी ने फिर कहा कितना पैसा का आवश्यकता है? मैंने कहा दीदी लेके आए है, उसको देना है, नहीं तो मैंने उसको 1 महीना का वो करके। अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ, बाकी कल से जो है आप जो है। मैंने कहा दीदी हम तो 45 में नहीं, वो तो दूसरे के लिए, वो जो नज़दीक है वो जाएंगे, आप तो कुमार हो, यहाँ से है, आप यहीं पे आपकी इलाज करेंगे, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे 45 में। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो उस समय से जो है हमारे को सेवा में लगा दिए। आप रोज जो है गमला में पानी डालेंगे,
उस समय त्रिमूर्ति भवन जो रहने का है पीछे में, हॉल के पीछे में, तो वो बन रहे थे। तो उस समय जो है अकबाल भाई के साथ में लगा दिए, आप सेवा करेंगे। मैंने कहा मूर्ति भवन अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पीछे जो मजदूरों के लिए बनाते हैं ना शेड और जगह, वो बनाई थी। तो दीदी ने कहा देखो इतना एक सिंपल सी आत्मा पर, दिखने में बहुत सिंपल, लेकिन दीदी को पता था विशेष आत्मा है। इतना ध्यान था दीदी का कि 4-5 दिन से आ क्यों नहीं रहा, वो नजदीक पड़ता है, उस सेंटर में क्लास करने लग गए। दीदी कहते नहीं यहीं आना है, यहीं सेवा करनी है, क्योंकि अगर 33 में सेवा नहीं कर रहे होते तो ज्ञान सरोवर में जाने का चांस कैसे बनता। तो क्या बाबा की प्लानिंग थी देखो इनके पीछे। तो फिर उसी समय जो है दादी का ज्ञान सरोवर बनना आरंभ हुए, तो दादी प्रकाश मैंने मधुबन से लेटर आए, 10 मास जिसको ज्ञान में हो, निर्बंधन हो, जो तो लाल 33 में पेंटर शेर सिंह भाई है, शायद शेर सिंह भाई को बहुत जानते भी होंगे, कई नहीं भी जानते होंगे। तो 3 गए थे हम सब। तो दीदी ने वो सब हमारे से पहले प्रोग्राम बन रहे थे, तो एक दिन पहले हमारे को दीदी आप जाओगे मधुबन? तो मैंने कहा दीदी आप भेजेंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। कहा 2 महीना ये दोनों के साथ जाओ सेवा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है दीदी जैसे आप कहो। तो 2 महीना के लिए गए। तो 2 महीना से सेवा पूरा होने के बाद फिर हम सब टिकट चेंज कराए, 2 से 4, 6, 8 ऐसे 10 महीना के बाद आए। 10 महीना के बाद भी फिर जब आए तो मुश्किल से 15 दिन रहने दिए। फिर दादी चंद्रमणि के फोन आते दीदी के पास, दीदी जाओ भाई जल्दी दादी बुला रहे। तो मैंने कहा ठीक है दादी बुला रहे तो हम जाएंगे। तो ऐसे करके जो है बाबा का सेवा जैसे जैसे दीदी ने, तो दीदी को पता था, हमको तो कुछ पता नहीं। अब ये हमको तो पता नहीं था दीदी का 2 मास मैंने पूरा संगम युग हो जाएगा। तो ऐसे करके अब भाई बहने से, तो दीदी उस समय अनीता दीदी, कविता दीदी, जो भी सेंटर इंचार्ज दीदी थे उस समय सारे के सारे से उसी 33 में ही थे। उसके अलावा तो 2-3 के अलावा कोई सेंटर नहीं थे। तो फिर जो है वहीं से संपर्क हुए सभी दीदी, फिर वहीं से चले गए मधुबन। तो मधुबन में जाने के बाद भी दीदी हमेशा जो है फोन करती रहती, कभी भी जाते तो हमको पता नहीं थे। तो एक बार के अनुभव वो कर, तो 2 साल के बाद फिर मेगा प्रोग्राम 2005 में हुए। तो मैं आए थे सेवा के लिए। तो सेवा के लिए दीदी लेके आए वहाँ से मधुबन में छुट्टी लेके। तो जब दीदी 2 बजे उठ के योग करती थी बाबा कमरे में, तो हमारे भी रूम वहीं पे बाबा कमरे में के पास ही में होते। तो जब दीदी 2 बजे, तो मैं 3 बजे करीब मैं भी दीदी के साथ ही योग कर। तो एक दिन सेवा करते करते पेंटिंग के काम बहुत थक गए थे। तो उस दिन मैं सो गए तो उठे नहीं। तो दीदी देखा भाई अभी तक आज आए नहीं, क्या हुआ? तो दीदी का जब योग पूरा हुआ, रूम जा रहे थे तो हमारे दरवाजा को एक बार ठकठकाए तो कुछ, क्योंकि नींद में थे तो दोबारा ठकठकाए। तब मैंने आवाज लगाए, तब दीदी जो है देखा मैं पर्दा हटा के, तो दीदी फरिश्ता के रूप में अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। तो दीदी से इतना प्यार थे कि से दीदी कभी भी मधुबन में जब आते, एक बार जिसमें दीदी को सैंडविच बहुत पसंद थे, तो एक बार जो है दीदी का जो है लूज मौसम हो गए। तो देखा से, तो दीदी का पसंद सैंडविच थे, तो उसमें पका हुआ कुछ नहीं, तो खीरा, आलू, ये सब टमाटर कच्चे डालते और बना के तो बहुत पसंद। तो देखा दीदी शांतिवन जब हम बना के लेके आए, डॉक्टर ने मना किए नहीं खाना है कुछ। तो फिर मैंने कहा दीदी आप तो खाएंगे नहीं। तो जैसे सुशील दीदी थे उस समय, तो वो नहीं खाने दिए। तो उसको बोला देखो किचन में जाके ले आओ 1 गिलास। तो जब तक उधर गए दीदी,
तो तब तक जो है कहा इधर ले आओ ले आओ। तो उसमें से आधी जो मैंने कहा दीदी आपको तो मना, अरे छोड़ो मना किया, आप इतना प्यार से लेके आए, कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा, हमको पता था। तो दीदी को इतना प्यार थे से नहीं वो भावना को समझते थे। तो एक बार जो है और अनुभव है जब पंजाब जोन का जो है सेवा में यहाँ पे मधुबन टूर के लिए, जो हिमाचल टूर के पंजाब टूर के लिए आए थे, तो हमारे को वो सब भाइयों का जो है कपड़ा धोने में लगा दिए। 40 करीब भाई थे। तो कहा इसका कपड़ा धुलाई करके दो, प्रेस में देना है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। तो हमारे को धोते धोते 2 बज गया सवेरे से। तो धो के फिर उस दिन ब्रह्मा भोजन भी थे। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन वो सब कुछ करते समेटते जो है रात को 12 बज गए। तो फिर सब सामान जो उस समय पीछे का बाउंड्री भी ऐसे खुले थे छोटे छोटे। तो दीदी ने कहा से भाई अभी सब सामान बाहर में है तो आप जो है यहीं पर सो जाओ। तो मैंने कहा जी दीदी। तो मैंने देखा 12 बजे, अब बहनें तो 2 बजे उठ के सब बाहर आ जाते। फिर भी मैंने कहा जी दीदी जैसे आप कहो। तो फिर मैंने कहा से सो गए। तो जैसे थकावट तो थे, मैंने बाबा मैं तो सो रहा हूँ अभी आपके ऊपर है आप तो जैसे देखा टाइम से पहले 2:30 बजे। तो जैसे मैंने बाबा को संकल्प दे के सो गए थे। तो 2:30 बजे जैसे थकान तो थे, तो जैसे लग रहा है कोई जो है पाँव दबा रहे है। तो उस समय लौकिक में जब बीमार होते कुछ तो लौकिक में पाँव दबाते थे। तो मैंने देखा ये किसने पाँव दबाया, तो देखा तो कोई भी नहीं था। तो ये सब बाबा का कमाल है। बाबा का भी बहुत जो है दीदी के साथ साथ बाबा से भी बहुत हम हमारे जो है जो जैसे संकल्प करते हैं वैसे बाबा जो है ये समझ लीजिए ये हमारे संकल्प फर्स्ट में ये संकल्पों का घर है। उसके बाद जब ये दीदी सब इतने सारे दीदी थे तो मैं जब कॉलोनी में थे उसी समय मैंने संकल्प किए थे बाबा इतने आप बच्चे सब इतना शेर है, जब कुछ होगा तो ये सब कहाँ वो करेंगे। एक शेर तो जो है एक जंगल में इतना शेर तो रह नहीं सकते हैं। तो सब शेर को तो जंगल अलग अलग चाहिए तभी होगा, नहीं तो एक में तो उसी समय हमारे सेंटर के लिए बहुत संकल्प था। मैंने देखा भी था वहां से। तो जैसे मैं सपने में तो मैंने जैसे जैसे मैंने बाबा को संकल्प किया वैसे मैं 5-7 संकल्प को चंडीगढ़ का तो नहीं बताऊंगा, बाकी एक जो है सबसे फर्स्ट में है जो बंगाल में दार्जिलिंग में जो है सेंटर का मैं बहन लेके गई थी, जमीन नहीं मिल रहे थे तो वहां पर लेके गया भाई जी 5 मिनट योग करते हैं, आप मधुबन से आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है दीदी हुए पर आए समझ लो आप मिल जाएंगे। तो सचमुच में 1 हफ्ता में जो है उसका फाइनल हो गया, रजिस्ट्री भी हो गए, बाबा के घर बन गए। एक हमारे घर के पास भी जब कभी घर जाते तो कभी रहने का कहाँ भोजन करे। तो फिर मैंने कहा बाबा अभी इतना जब आप सारे कुछ सुनते हैं सारे कुछ वो करते हैं बाबा आप जो तो हम अभी जाए तो कहाँ रहे कहाँ खाए। तो घर आपका बिहार में है जी। और हमारे पास वाला घर सेंटर कौन सा है जहाँ जहाँ आप कह रहे हो संकल्प करके बनवाया, कौन सी जगह? ये जो है सुपौल जिला है। सुपौल जिला नेपाल के थ्रू में है। अच्छा। तो उस समय नहीं थे तो फर्स्ट में हमारे वो संकल्प तो जैसे हम यहाँ से गए तो वहाँ पे नेपाल के बहनें आई थी गीता पाठशाला के तौर पर खोले। तो उसके बाद जो है बाबा ने बहुत संकल्प किए थे। तो ये सेंटर बनाने के लिए भी दीदी का तो संकल्प तो थे सेंटर बनाना है, इसका ऊपर नीचे संकल्प होता था। तो बीच में इसका संकल्प पैसा तो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके रखे थे। तो दीदी कहते अरे भाई उस समय मिल ही नहीं रहता। तो सोनीपत भी बन रहे थे ना कविता दीदी उस समय। तो
तो सोनीपत में तो कविता दीदी का संकल्प थे, भाई इतने अभी दुनिया विनाश होने वाले है, कहीं जगह मिल ही नहीं रहा, कितने सारे जगह भी देखे उस समय कहीं मिलते नहीं। हम कहे लगे रहो, कहीं न कहीं तो बाबा आपको देंगे ही। नहीं भाई संकल्प, मैंने कहा नहीं ऐसे हो ही नहीं सकते, आप नहीं बनाओ ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, मैं भूल जाओ ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे न कैसे तो आपको बनाना ही है। तो ऐसे जो है इसका भी जब मधुवन आते तो सारे कुछ जो है बातचीत हो जाते। तो ऐसे करके बाबा के घर देखिए अभी दूसरे बार जो है जो इसमें आना हुआ, तो कितना आप सबसे जब नजदीक में आते हैं तो मिल के मधुवन में आते हैं तो आप सब परिचय देते, हम जो है 43 से है, तो पता नहीं चलते, जब नजदीक से आते हैं तो आप सबके दर्शन करके बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत ही अनुभव भी होते हैं, संकल्प भी होते। उस समय कोई दीदी अभी 33 में सिर्फ 4 है पुराने हमारे जमाने के, उत्तरा दीदी, पवन भाई, बहादुर भाई, श्रीनाथ भाई। उसके बाद जो है हमारे सब पुराने जमाने के नहीं, विजय भी है, विजय सब भी है, पीछे ये पुराने जमाने के। अच्छा। नहीं विजय भाई हमारे बाद में आए। अच्छा। ये मनोज भाई, ये सब बहनें भी जो है सब, वो कविता बहन जो भी है सब जो है उस जमाने का सब सेंटर इंचार्ज है, जैसे लीला दीदी, रमनी दीदी, सुनीता बहन, उस सब वो सब ग्रुप थे वहाँ पे। तो वो दीदी वो सब बहन अभी एक भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ उत्तरा दीदी है। तो ऐसे करके कैसे 30 साल निकल गए बाबा के घर में पता ही नहीं चलता है। तो कई को पता होगा से मधुवन में क्या सेवा चल रहे। तो जहाँ पे हम ज्ञान सरोवर में अभी है, नीचे में तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आए, वो तो पता ही होगा आप सबको। तो ज्ञान सरोवर में जो है अभी 200 विदेशी आए हुए हैं। 2 तारीख से 9 तारीख तक उसका, जैसे अपना इंडियन वीआईपी आते हैं ना गेस्ट, तो वैसे जो है विदेशी वीआईपी गेस्ट का जो है प्रोग्राम है। 2 ग्रुप है, एक जो है 2 से 9 पीस ऑफ माइंड क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ टाइम। हाँ, तो उसका अलग अलग वही बाबा का ज्ञान ही देते, बाकी विदेशी हिसाब से जो है उसका जो है रखते हैं। तो ऐसे करके बाबा के घर मधुवन में सेवा चल रहे। तो अभी दीदी सुदेश दीदी है और प्रभा दीदी है भरूच से, तो वो दोनों दीदी जो है, निर्मला दीदी जाने के बाद ज्ञान सरोवर संभालते हैं, ज्ञान सरोवर संभालते हैं। हाँ। तो कभी जब विदेश सुदेश दीदी जाते हैं तो प्रभा दीदी, हमारे छोटा भाई है तारानंद भाई जी है, पहले यहीं पर थे चंडीगढ़ में। तो अभी जब सोनीपत बने तो सोनीपत चलने में रहते हैं तारानंद भाई जी, समर्पित है वो भी। समर्पित। और एक बड़े भाई का लड़की वो सेंटर पर रहती है बिहार में। अच्छा, तो गुड। 2 तो है हमारे सिवाय, और घर में सब सहयोगी है। लाख लाख शुक्रिया से दीदी हमारे को चांस दिए, बुलाए। आपकी वैल्यू अभी आने का तो नहीं था, दीदी जब फोन किए थे उत्तरा दीदी, तो मैंने कहा दीदी नवंबर में आए। फिर हमारे को संकल्प था, पहले वो किया था नहीं दीदी का 10 साल होगा तो मैं जाऊंगा। फिर एक दिन याद आए, मैं तो संकल्प किए थे दीदी का 10 साल होगा तो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा भुवन देव ये क्या तुमने क्या किया, ऐसे दीदी तो ना कर दिए। फिर मैं 1 हफ्ता के बाद दोबारा दीदी को फोन किया, दीदी मैं तो इसी समय आऊंगा, और तो कोई आए नहीं, ये सब महेंद्र भाई, प्रताप भाई ये सब नवंबर में आएंगे। तो मैंने कहा मैं तो इसी समय आऊंगा। तो कहा ठीक है आप आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं हम इसी में, तो ये भी संकल्प मैंने किए थे, नहीं 10 साल दीदी के होने के बाद मैं अवश्य जाऊंगा। हर साल इन्हीं दिनों में आया करो, चाहे वहां नहीं रहने को तो यहाँ रहा करो, ठीक है। जरूर आया करो। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओम शांति।